वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीगन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सर्कल। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में सर्कल क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट से अपन चारों तरफ बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सभी को मिलाने पे जो एक शेप बनती है उसको सर्कल बोलते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट से इस साइड बराबर दूरी, इस साइड बराबर दूरी, इस साइड बराबर दूरी, तो उसको बोलते हैं सर्कल। ओके, तो अब जो इसमें बीच में होता है जहाँ से अपन लोग डिस्टेंस नापते हैं उसको बोलते हैं सेंटर। और जितनी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। अगर ये डिस्टेंस अपन दोनों साइड मान लें तो उसको बोलते हैं डायमीटर। और अगर हम सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में मिला दें तो उसको बोलते हैं कोड। या फिर अपन कोई एक बार सर्कल की सरफेस पे एक पॉइंट मान के उसको छूती हुई कोई लाइन निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट। नेक्स्ट है कि अगर एक लाइन सर्कल को काटती हुई निकल जाए तो उसको बोलते हैं सीकेंट। लिख देता हूँ, ये है अपनी रेडियस, ये है अपना डायमीटर, ये है टेंजेंट, ये है सीकेंट और ये है कोड। ओके, यानी पॉइंट से सर्कल के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। रेडियस को अगर दोनों साइड बढ़ा दे तो डायमीटर। एक पॉइंट से लाइन अगर निकल जाए तो उसको टेंजेंट। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं कोड। एक लाइन अगर पूरे काटे निकल जाए तो सीकेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए मिड पॉइंट से जिसको अपन सेंटर बोलते हैं उससे सीकेंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपन, या फिर कोड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है उसको बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। ये सीकेंट भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर होता है। रेडियल सेगमेंट के बोलते हैं क्योंकि पूरी होती है रेडियस, और किसी भी बड़े पार्ट के छोटे पार्ट को अपन सेगमेंट बोलते हैं, इसलिए रेडियल सेगमेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपने पास कि कोई ऐसा पार्ट जो सर्कल तो नहीं है लेकिन सर्कल का छोटा पार्ट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। ओके, जिसमें ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस और ये होती है आर्क लेंथ। इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, यानी कोई ऐसा पार्ट जो पूरा सर्कल नहीं है पर सर्कल का छोटा पार्ट है तो उसको सेक्टर बोलते हैं। और जब अपन कोई सर्कल बनाते हैं, मान लो ये बनाया एक बार के लिए मैंने, और उसमें अपन एक कोड बनाते हैं, तो जो छोटे वाला पार्ट होता है वो होता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होता है वो मेजर। ओके, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये वाला मिड पॉइंट से या फिर सेंटर से होकर ही गुजरता है, ये वाला मिड पॉइंट से होकर नहीं गुजरता। और इसमें एक और बात अपने को ये हमेशा याद रखना है कि ये 90 डिग्री होता है, रेडियस का और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इन्हीं सब के बेस पे अपने पास सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपने को याद रखनी होती हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कम इसमें पहली प्रॉपर्टी है अपने पास कि मान लो एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है और वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस सर्कल की रेडियस और उस ट्रायंगल की साइड में क्या रिलेशन होता है। तो ये मैंने जब आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि ये होता है r=a/√3। क्यों? क्योंकि ये बना है सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होती है? a/√3।
ये कैसे आया कि मान लो ये वाला एक ट्रायंगल बना हो, इसके अंदर ये ए है। ओके, अब सर्कल किससे बनता है? परपेंडिकुलर से, है ना। लेकिन अपने को पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो मीडियन होती है वही उसका एंगल बाइसेक्टर होती है, उसका परपेंडिकुलर होती है, एल्टीट्यूड होती है। ओके, और अपने को पता है मीडियन जो होती है वो साइड को दो भाग में बांट देती है। तो ये है तो पूरी ये होगी, तो ये वाला a/2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 a। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ओके, अभी पूरी √3/2 a है। अपने को पता है कि जो ये पॉइंट होता है ये 2:1 में होता है, जो सेंट्रोइड होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस में सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर एक ही जगह होते हैं। ये भी 2:1 के उसमें होगा। तो जो 2 वाला पार्ट होता है वो होती है अपने सर्कम सर्कल की रेडियस। तो इसको इंटू 2/3 करेंगे इसका सेकंड पार्ट निकालने के लिए, तो ये कट जाएगा, ये √3, तो इससे आ जाएगा a/√3। तो ये इतना बार बार सोल्व नहीं करना पड़े, इसे ये याद ही कर लेना है अपने को। ये होती है r/a/√3। ये तो बात हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर कोई वैसे ट्रायंगल दिया हो तो उसमें ये रेडियस कितनी होती है? ABC/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाली बातें अपने को याद रखनी है। ओके, तो ये तो बात हुई कि अगर बाहर सर्कल बना हुआ है। इसके बाद अपनी सेकंड प्रॉपर्टी आती है अगर सर्कल ट्रायंगल के अंदर बना हो, यानी कि इन सर्कल हो। तो ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ये कोई इन सर्कल है। डायग्राम सही नहीं बना है पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये अगर आर निकालनी हो, अब एक रेडियल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये आर कितना होगा? तो ये सेकंड पार्ट वाला तो होता है अपना सर्कम सर्कल की रेडियस, और जो 1 होता है ये होता है इन सर्कल की रेडियस। तो ये कितना जाएगा अपने पास? r = a/2√3, क्योंकि इस वाले को अपन 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो a/2√3 आ जाएगा। ये तो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर इन जनरल बात की जाए तो ये वाली रेडियस होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पैरामीटर। ओके, तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको ट्रायंगल में करवाई थी पर वो सर्कल में भी होती है, कि सर्कमफेरेंस से बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। यानी अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है 2 थीटा, तो सर्कमफेरेंस पे एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा। ओके, अगर ये वाला एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा। तो अगर ये वाला थीटा है तो अपन इसके बेस से बोल सकते हैं कि जो जहाँ यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी बनेगा थीटा, क्योंकि ये तो सर्कमफेरेंस से बन रहा है, ये भी, और ये सेंटर बन रहा है। इसी तरह से जो इस साइड एंगल बनेगा जो ये वाला एंगल है ये बनेगा थीटा। ओके, अब ये वाले में तो अपने को देख के पता भी लग रहा है कि ये मान लो ये 2 थीटा है तो ये वाला थीटा हो सकता है। अब मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, ये वाला 2 थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? तो ये 2 थीटा है तो ये वाला कितना होगा? तो देखो अपने क्या बात की, जो सेंटर में बना हुआ एंगल है वो सर्कमफेरेंस से बने एंगल का डबल होता है। तो ये वाले 2 पॉइंट हैं, इस वाले में ये 2 थीटा है, इस वाले में भी ये दो ही पॉइंट थे, इस वाले में भी तो ये वाले 2 पॉइंट ही हैं, तो ये वाला भी थीटा ही होगा। यानी 2 पॉइंट से सेंटर बना हुआ एंगल और सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी बने हुए एंगल का डबल होता है। ओके, तो अब अपने इसी के बेस पे एक अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर निकल के आता है। ये क्या होता है? जब अपन सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर बनाते हैं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल देते हैं। ओके, मैं एक बार बना लेता हूँ। तो इस तरह से जब भी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटर बनेगा तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और इसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाले एंगल्स का सम
180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो अपन इस वाले प्रॉपर्टी के बेस पे एक बात और कह सकते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो कभी भी रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं कि आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। ये क्या बोल रहे हैं, आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यानी अगर आमने सामने वाले का बराबर है और सम 180 डिग्री तो ये कितना हो गया 90। तो रोम्बस बन जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम बन जाएगा रेक्टेंगल। ओके, तो इसमें यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा। इसी वाली प्रॉपर्टी को इसमें लगाते हैं। ये वाले 2 पॉइंट हैं, इनका ये तीसरा पॉइंट है। तो अगर अपन इस साइड को चौथा पॉइंट माने तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, आप कहीं पर भी ले लो, इधर कहीं ले लो। ओके, तो ये अभी तक अपनी 4 प्रॉपर्टी हुई। सबसे पहले क्या थी कि अगर सर्कल के अंदर ही ट्राइंगल बन रहा है तो उसकी रेडियस ये कितनी होगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये वाली, अगर नॉर्मल ट्राइंगल है तो ये वाली। फिर अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में ये वाली, और नॉर्मल ट्राइंगल में ये वाली। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि सेंटर में बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। ये कैसे अपने प्रूव भी कर लिया था। फोर्थ वाला कहता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो ये वाला जो एंगल बनता है ये सामने वाले एंगल का, यानी सामने वाले एंगल में का 180 माइनस थीटा बनता है। ओके, तो ये कहाँ से है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे अपन ने बताया कि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मान लो ये वाला पॉइंट कोई डी है तो ए डी बी ये सी ले लेते हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर यहाँ पे अपन कोई पॉइंट एच ले लेंगे तो वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, तो इस वाले के बेस पे अपन एक बात और कह सकते हैं कि सर्कल पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स हैं, अगर अपन किन्हीं 2 और पॉइंट पे कोड्स खींचते हैं तो उन दोनों के बीच में बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी ए और बी 2 पॉइंट हैं, सी और डी कोई भी रैंडम पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर कोड खींची, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए अगर 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, यानी कि जो पॉइंट पहले ऐसे आ रहे थे वो ऐसे आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो 2 थीटा का एंगल है वो ये बन जाएगा अपना डायमीटर, क्योंकि इसको 180 करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मतलब डायमीटर बन जाएगा। ओके, अगर ये 180 है तो ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा 90। ये एंगल बन जाएगा 90। तो इसके बेस पे अपन क्या कह सकते हैं कि सेमी सर्कल में, इसके ऊपर वाली साइड देख रहे हैं अपन अभी, बने हुए ट्राइंगल के जो एंगल होता है सर्कमफेरेंस का वो 90 होता है। यानी एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कहीं पर भी बना लो, चाहे इस साइड बनाएंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा ऊपर बना लेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। अब नेक्स्ट इसमें एक बात देखो, जो मैंने 3 ट्राइंगल बनाए हैं इनमें से सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा, इस वाले का। इस वाले कम होगा, इस वाले कम होगा। तो अपने को यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर अपने को एक सेमी सर्कल दिया हुआ है और उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, अगर उसका अपने को मैक्सिमम एरिया चाहिए तो वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। यानी कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, यानी कि अगर सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बना हुआ है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है
तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा बाकी जितने और ट्रायंगल बने हुए हैं उन सभी से। ओके, क्योंकि सेमी सर्कल में हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये वाला डायमीटर है वो इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो सब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने से पूरे सर्कल में पूछे तो उसमें लिखना हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद 6 प्रॉपर्टी है अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास कि अगर अपन कोई सर्कल के अंदर एक कोड बनाते हैं तो उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। यानी कि एक कोड बनाई और उस पर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर मारा तो उसको दोनों बराबर भाग में काट देगा। ये कोड कहीं पर भी हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ पे बनाई, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। कैसे होगा बराबर? देखो, ये वाला और ये वाला 2 ट्रायंगल बन गए। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, और जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, और ये तो वैसे बराबर ही थे, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये बड़े वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड्स होती हैं बराबर। ओके, अभी तक हम लोगों ने सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाने के बाद प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब हम लोग कुछ कोड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसके अपने पास 7वीं प्रॉपर्टी है। मान लो ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और अगर इसके अंदर अपने को 2 कोड्स हैं, AB और CD, और वो किसी पॉइंट P पे काट रही हैं, या फिर ये तो सर्कल के अंदर काट रही हैं, अगर सर्कल के बाहर भी काट रही होती है इस तरह से, AB CD, और ये बाहर किसी पॉइंट P पे काट रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं AP डॉट PP इक्वल्स टू CP डॉट DP। यानी जहाँ पे काट रही है उस पॉइंट को अपन ने P मान लिया, फिर उस पॉइंट की बचे हुए दोनों पॉइंट से जो दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे कोड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ओके, और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों में लगेगी, चाहे अंदर काटे या फिर बाहर काटे। इसमें भी AP डॉट BP इक्वल्स टू CP डॉट DP। ओके, इसके बाद अपने पास 8वीं प्रॉपर्टी है। अपन ने ये पढ़ा अभी कि अगर ये बाहर काटती हैं तो भी वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि AP डॉट BP इक्वल्स टू CP डॉट DP। लेकिन अगर अपन अभी यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इस साइड मूव करें तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये होती रहेगी कम, और अगर इस साइड करेंगे तो बढ़ती रहेगी। तो ये वाले में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, C भी यहीं D भी यहीं, तो उसको एक बार के लिए अपन T मान लेते हैं। तो AP डॉट PP, जो CP है वो कितना हो गया PT, DP है वो कितना हो गया PT। AP डॉट PP इक्वल्स टू PT स्क्वायर।
ये होगी अपनी आठवीं प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी अपने पास। नाइन्थ प्रॉपर्टी है अपने पास कि अगर किसी एक पॉइंट से अपन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इस साइड ड्रॉ की, ये इस साइड ड्रॉ की, तो वो दोनों बराबर होती हैं। किस तरह? ये सेंटर है, ये इसकी होगी रेडियस, ये भी रेडियस, इतना एंटी अपने को पता ही है। और ये वाली लाइन, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल होंगी कॉन्ग्रुएंट। किस तरह से? ये दोनों बराबर है, ये 90 है और ये कॉमन है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर एस प्रॉपर्टी से दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके ओके, तो अभी अपन इसी में एक बात और देखते हैं कि मान लो ये अपने को एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 140, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि देखो इसका 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 सम कितना होगा? 360। और ये क्वाड्रिलेटरल ले, ये 90 है, ये 90 है, माइनस 180, तो 180 बच गया। ये 40 है तो ये कितना बच गया? 140। ओके, तो ये वाला 140 है। तो अगर अपन यहाँ पे अपने से कोई एंगल पूछो, मान लो क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछ लिया, तो ये कितना होगा? पहले बताया था इसका आधा, 70। ओके, मान लो ये वाला क्वेश्चन एंगल पूछो, ठीक है, तो अगर अपने को ये वाला मिल गया, तो अगर ये वाला पूछा हो तो इसमें से माइनस करके कितना आ जाएगा? 110। अगर अपने को सिर्फ ये एक एंगल दिया हो तो अपने सारे एंगल निकाल सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ओके, ये वाले से ये वाला आ जाएगा, ये 140 तो इसका आता और ये होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 10। ये प्रॉपर्टी अपने पास क्या बोलती है? अगर अपने को एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, यानी ये बाहर वाला कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, तो इसमें आमने सामने वाली साइड्स का सम बराबर होता है, यानी कि AB प्लस DC इक्वल्स टू AD प्लस BC। यानी कि मान लो ये 8 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये वाला कितना बच गया? 10। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो आमने सामने वाली साइड्स का सम बराबर होता है। और मान लेते हैं अगर एक बार के लिए अपने को ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता हो और अपने को 8, 5 और 7 दिया और ये वाली साइड पूछी हो, तो इसको सुनो कैसे करेंगे अपन। एक बार के लिए मान लेंगे ये वाला x है, अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि एक बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की दूरी बराबर होती है। ओके, अगर ये x है तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 8 माइनस एक्स है तो ये 5 माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 है तो ये भी x माइनस 3 हो जाएगा, अगर ये x माइनस 3 है तो ये 7 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 10 माइनस एक्स है तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर अपन सम करेंगे 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो अपन इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी अपने पास वैल्यू छोटी थी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बड़ी वैल्यू में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये अपन याद ही कर लेंगे, AB प्लस DC इक्वल्स टू AD प्लस BC, यानी अपोजिट साइड्स का सम दूसरे अपोजिट साइड्स के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं अपन 11वीं और आज की लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास कि मान लो एक सर्कल है
उसमें टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। और सर्कल की कोई भी कोड है उसको बी के लिए अपन ए बी बोल देते हैं। उस कोड के दोनों पॉइंट्स को टेंजेंट से मिलाया जाए जहाँ पे वो सर्कल को काट रही है। यानी कि एक सर्कल है, उसमें टेंजेंट है, एक कोड थी, कोड के दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे सर्कल को काट रही है वहाँ से मिलाया गया। और अपने को बोला गया ये एंगल थीटा है, तो ये वाली बात याद रखना कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। ओके, फिर ये वाला तो हो ही जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस ये वाला 180 डिग्री होता है, और इन तीनों के समय 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए भी अपने पास एक कोड थी, ये एक टेंजेंट है, कोड के दोनों पॉइंट्स को टेंजेंट से मिलाया, तो जो ये वाला एंगल थीटा है ये इसके बराबर होगा, ये अल्फ़ा इसके बराबर होगा। ये अभी के लिए याद रख लेना, आगे से जाके मैं इसको ड्राइव भी कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, जितनी प्रॉपर्टीज़ अपन ने आज पढ़ी है उन्हीं के बेस पे। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि CDS 2013 में आया था। एक सर्कल है, उसके दो कोड्स हैं XY और ZT, जो कि P पॉइंट पे काट रही हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, तो इन दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला PX.PY=PZ.PT, तो ये तो अभी मामा अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो पहले वाला तो सही हो जाएगा। ओके, कि ये वाला इंटू ये वाला इक्वल टू ये वाला इंटू ये वाला। दूसरे वाला है PXZ यानी ये बड़े वाले ट्राइंगल और PTY ये छोटे वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो इनमें देखें तो अपन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बाकी दो एंगल अपने को बराबर करने हैं, पहले इनको मिला लेते हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या सिमिलर है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि ए के पॉइंट से अगर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। अभी दो पॉइंट है एक्स और टी, इन्हीं दो पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है, इन्हीं दो पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और जो ये इस वाले के होंगे डबल। ओके, अब ये वाला जेड और वाई से एंगल बन रहा है एक्स और एंगल टी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये इस वाले का होंगे हाफ। मैं सारे साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ आपको ताकि ध्यान रहे। तो अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ओके, तो अगर प्रॉपर्टीज़ याद है तो बिल्कुल नकली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है